बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की इस मिल्लत पर कायम रहने की, बनी ही अपने बेटों को, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 5 बेटों का ज़िक्र मिलता है। वो कुरान करीम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और 3 का ज़िक्र तारीख़ और तौरात में मिलता है, हज़रत मदियन, हज़रत मदाइन, हज़रत क़ीदार। तो चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटी कोई नहीं थी, इसलिए बेटों को नसीहत फरमाई कि इस्लाम न छोड़ना। और इसी तरह व याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत फरमाई कि इस्लाम पर कायम रहना। हज़रत याकूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इनको अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए थे। इनकी भी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी अपने बेटों को नसीहत फरमाई कि या बनी, या ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना, कि बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन को, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, यानी इस्लाम पर कायम रहना। पहले लोगों की यही वसीयतें होती थी कि इस्लाम पर कायम रहना, आमाल अच्छे करना, आखिरत की फ़िक्र करना, अपने इरादे को दुरुस्त रखना, क्योंकि नेकी और बदी में इरादे का दखल है कि तुम जैसा इरादा करोगे अल्लाह ताला वैसे ही तौफीक अता फरमाएंगे। ठीक है ना। तो पहले ज़माने में लोग यही वसीयतें करते थे। और बंदा मुख्तार है, मजबूर नहीं। मसलन तुमने अपने घर से मस्जिद में आने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी और तुम आ गए, तो ये क्या है भाई? इरादा है। जो नहीं आए उनको अल्लाह ताला ने जबरन तो नहीं रोका कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते, और उन्होंने आने का इरादा नहीं किया। ठीक है ना। अगर कोई नहीं आ रहा तो किसने ना कोई फ़ौज खड़ी की है, ना पुलिस खड़ी की है कि भाई किसी को आने की इजाज़त नहीं है। क्यों? उन्होंने भाई आने का इरादा नहीं किया, इसलिए वो नहीं आ सके। तो उस वक़्त घरों में सोए हुए हैं, और ऐसे बदबख्त भी होंगे जो इन्हें उठकर, और रमज़ान मुबारक में भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, कि किसी ने किसी को भी नहीं रोका होता है, बस हर आदमी का अपना इरादा है। अगर वो इरादा रख कर देता है तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देते हैं। ठीक है ना। अगर एक आदमी यहाँ से जाता है पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, तो यहाँ से इरादा करेगा तो जाएगा, अगर ना वो इरादा ही नहीं करता तो वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, पर जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिसका जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। और दूसरे मकाम पर आता है कि हमने इन दोनों को रास्ते दिखा दिए, दोनों रास्ते दिखा दिए। ठीक है ना। हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, नेकी का और बदी का भी। तो अल्लाह ताला ने नेकी और बदी के दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। पर जिस राह पर कोई चलेगा बस फेर देंगे हम उसको उसके तरफ जिस तरफ वो फिरेगा। ठीक है ना। तो अगर वो नेकी की तरफ जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी तरफ उसका चेहरा मोड़ देंगे, और जो बदी की तरफ जाएगा तो उसका चेहरा उसकी तरफ मुड़ जाएगा। यानी जिस राह का कोई इरादा करेगा अल्लाह ताला उसको उसकी तौफीक दे देंगे। मतलब ये कि बंदे को इरादे का इख्तियार है, मजबूर ये महज नहीं है। ये नहीं कि इंसान को मजबूर बना दिया गया है, झगड़ा किया उनमें नहीं। अल्लाह ताला ने उसको इरादे का इख्तियार दिया हुआ है कि जिस तरफ तुम्हारा दिल चाहे, जिस तरफ तुम चाहोगे उसी तरफ तुम जाओगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत फरमाई कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को चुना है, बस तुम इस्लाम पर कायम रहना। और उन्होंने तो इस्लाम पर कायम रहने की वसीयत फरमाई थी। बरखिलाफ़ इसके यहूदी ये दावा करते कि याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने अपने औलाद को वसीयत की थी कि यहूदियत यानी यहूदी मज़हब ना छोड़ना। और ये इनका प्रोपगंडा सदियों से चला आ रहा था। इसके मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम हाजिर थे, यानी यहूदी हज़रत ये कहते हैं कि इब्राहीम याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदी मज़हब पर रहने की हमें वसीयत फरमाई थी। अब उनके 12 बेटे थे, फिर बाद में उनके बेटे, फिर उनके बेटे। तो ये कहते हैं कि भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदी मज़हब पर रहने की हमें वसीयत फरमाई। तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे, क्या तुम हाजिर थे इज़ हज़र याकूब अल-मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत हाजिर हुई, यानी जब उनके पास मौत आ रही थी तो क्या तुम उस वक़्त हाजिर थे? यानी तुम ये जो दावा करते हो कि उन्होंने यहूदियत मज़हब की वसीयत फरमाई थी, तो क्या जब उनको मौत आई थी इस वक़्त तुम मौजूद थे? जो तुम्हें मालूम है कि उन्हें ये वसीयत फरमाई थी। और तुम्हारी यहूदियत तो ये है कि इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम व अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने बना लिया अपने मौलवियों और पीरों को अल्लाह ताला के सिवा। तुम्हारा मज़हब तो ये है बाद में।
तो उन्होंने मौलवियों और पीरों को रब बनाने की वसीयत की थी। क्या तुम अब ये भी कह दोगे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत भी की थी कि मेरे मरने के बाद तुम इन पीरों को और इन झूठों लोगों को अपना क्या कहते हैं भाई खुदा बना लो? क्या ये वसीयत भी की थी? तो यकीनन नहीं की थी। अब तुम सुनो कि उन्होंने क्या वसीयत फरमाई जब मौत हाजिर हुई। फरमाया इज़क़ाल लिबनी, जब कहा उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कि किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद। याकूब अलैहिस्सलाम तो ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा नामुदु इलाहका व इलाह आबाइका, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, यानी जिसकी तुम इबादत करते थे हम उसकी इबादत करेंगे, और तेरे बाप दादा की माबूद की, यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद थे हम उसकी भी माबूद की इबादत करेंगे। कौन थे भाई? रब ताला थे। इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक, आबाओ अजदाद कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, और इनकी इलाह की इबादत करेंगे। इलाह वाहिदा, जो है कि एक ही है। वो कौन है भाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम भी उसकी इबादत करेंगे जिसकी तुम इबादत करते थे, तुम्हारे बाप दादा परदादा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए।